हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके पास एक और कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्ज़ाम के लिए एसएससी जीडी रेलवे और भी अन्य एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको स्क्रीन पे कुछ कोड दिखाई दे रहे होंगे, आपने वो नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, CPHUDQ का कोड है 6। ओके, वाई का कोड भी 6 है। फंडामेंटल का कोड आपने बनाना है। ओके, एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो, इन दोनों में से किसी एक का कोड आपको पता करना है। फंडामेंटल का खुद बन जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये क्वेश्चन, तो आपने वीडियो में बने रहना है। तो आइए हम इसका आंसर पता करते हैं। ओके, ये ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके सामने। देखो, आपके पास ये वाले कोड दे रखे हैं, ये अल्फाबेट दे रखे हैं ना, और इन अल्फाबेटों के कोड यहाँ पे भी दे रखे हैं। ओके, इस फंडामेंटल का आपको बनाना है, तो अल्फाबेट दे रखे हैं तो इसके भी कोड दे रखे हैं। ओके, तो आइए हम सबसे पहले किसका कोड बनाते हैं। सबसे पहले हम सी का बनाते हैं। ओके, और किसका बनाते हैं, एफ का बनाते हैं। देखो, सी का कोड कितना आपके सामने यहाँ पे सी दे रखा है, सी का कोड 3 दे रखा है, और एक एफ का कोड दे रखा है 6। तो आइए हम इनको फिल आउट करते हैं। देखो, सी का कोड है आपके पास 3 और एफ का कोड आपके पास 6, मैंने फिल आउट कर दिया। ओके, अच्छा अब आगे देखो, आगे इसमें क्या है, आपके पास पी दे रखा है और यू दे रखा है। तो आइए हम इनके कोड पता करते हैं, पी और यू का। देखो, पी आपके पास ये दे रखा है और यू आपके पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ओके, तो आइए हम इनके कोड फिल आउट कर देते हैं। पी का 16 होता है, यू का आपके पास 21 होता है। ओके, एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा आप खुद ट्राई करोगे। ओके, देखो आगे देखो, एच आपके पास ये है और एन का कोड रखो इधर। एच का कोड देखो कितना आपके पास यहाँ पे है, H8 दे रखा है। ओके, और इधर एन दे रखा है, तो एन का कोड आपके पास 14 दे रखा है। तो आइए इनको भी फिल आउट कर देते हैं। एच का 8 है तो एन का आपके पास 14 है, मैंने फिल आउट कर दिया। ओके, एक और करते हैं आगे। इधर देखो, यू का आपके पास पता करना है और डी का भी आपको पता करना है। तो देखो, यू का अभी अभी हम पता करके आए हैं, कितना होता है, 21। ओके, हमें डी का पता करना है, तो डी का देखो कितना होता है, 4 होता है। तो हमने डी का कितना लिख दिया इधर, 4 लिख दिया। ओके, अच्छा अब हम भी अभी अभी डी का भी कोड पता करके आए हैं, तो डी का कोड होता है आपके पास 4। अच्छा, अब किसका पता करना है, ए का पता करना है। तो ए का कोड देखो इधर कितना है, आपके पास 1 है। तो अब हम ए का कोड अब इधर 1 भी फिल आउट कर दिया। इधर अब हमें किसका चाहिए, क्यू का कोड चाहिए, और किसका चाहिए, इधर एम का कोड चाहिए। तो हम पता कर लेते हैं ना क्यू का कोड कितना है। देखो, क्यू का कोड ये है आपके पास 17 रहेगा। ओके, और किसका कोड पता करना है, अब हमें एम का पता करना है, 13 रहेगा। तो आइए फिल आउट कर देते हैं। क्यू का कितना कोड है, 17 रहने वाला है, और एम का कोड कितना रहने वाला है, 13। ओके, ई का कोड इधर के को इधर वाले के कोड पूरे हुए। अब हम इसके फिल आउट कर लेते हैं। देखो, ई का कोड कितना आपके पास, 5। तो आइए हम लिख देते हैं, ई का कोड 5 हो गया। और एन का कोड आपके पास कितना है, 14। तो मैंने 14 लिख दिया, पता किया हुआ है हमने। अच्छा, टी का कोड देखो इधर कितना है, 20। ओके, तो टी का कोड कितना हो गया आपके पास, 20। ए का कोड हमें पता है 1, और एल का कोड कितना है आपके पास, ये देखो 12। ओके, तो कोड हमें पता चल चुके हैं। तो सर, हमें तो बनाना है इसका कोड कितना, 6 बनाना है। तो 6 तो बना ही नहीं है, कैसे बनेगा। देखो, अब देखो, ये जितने भी आपके पास नंबर दे रखे हैं ना, ये वाले नंबर, ओके, इनका करो सम। ठीक है, तो इनका सम करके कितना आएगा आपके पास, 69। सम करने तो आता है ना, सम कर लेना। ठीक है, अब देखो, ये वाले फंडामेंटल के भी कुछ डिजिट आए ना, इनका भी आप सम कर लो। तो इनका सम करके कितना आएगा आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ, मुझे तो पता है 111 आएगा। ठीक है, 111 आएगा। अब एक काम करना है, देखो मैंने इधर 69 लिख दिया। अच्छा, 6 + 9, तो हम प्लस करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास बनेगा 15 बनेगा। सर, कोड तो हमें 6 चाहिए, 6 तो बना ही नहीं है, तो क्या करें। अब देखो, 1 + 5 को फिर से आप प्लस करो, तो इनका कोड बनेगा 6। देखो, बन गया ना 6 आपके पास कोड। तो कैसे आया है, देख लो, पहले 69 बना, 69 के डिजिट को भी प्लस करा, 15 बना, 1 और 5 को मल्टीप्लाई, सॉरी,
प्लस किया तो 6 बना। अब इनको भी प्लस कर दो ना, 1 + 1 + 1, तो आपके पास जो आंसर बना है वो 3 बना है। ओके, तो जो आपका राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, यदि VUFO TGM का कोड आपके सामने ये दे रखा है, तो आपको किसका कोड पता करना है? ENTGYH का कोड पता करना है। ओके जी, आपके सामने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखे हैं। तो आइए हम इसका राइट आंसर पता करते हैं। तो राइट आंसर पता करने से पहले आपको कुछ कोड पता होने चाहिए, और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। देखो बी का कोड आपके सामने क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। तो एक काम करता है, कोड में देखो बी से एक्स कितना दूर आता है, तो मतलब बी को आप काउंट मत करो, ठीक है, काउंटिंग करो डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब एक हो जाएगा और एक्स आपका दो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको बी में से दो नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो एक्स आ रहा है। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, देखो ई में भी आपने दो ऐड करने हैं। देखो जे ई है ना, ई से लेके आपको जी तक जाना है, मतलब एक आ गया और जी दूसरे नंबर पे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका कोड जी हो सकता है। तो चलो अच्छा, दूसरे का भी देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, जू में भी क्या दो पैटर्न बनेगा, चेक करते हैं पहले। देखो जू से बोलता है कि ये डब्ल्यू तक है, तो यू से हमें डब्ल्यू तक मिला, तो ठीक है, एक बी आ गया, एक आपके पास डब्ल्यू आ गया, मतलब इसमें भी दो नंबर ऐड करने हैं आपने। तो एन में भी दो नंबर ऐड करो, तो एन से दो नंबर ऐड करोगे तो आपके पास पी मिलेगा। ओके, तो आपका कोड आने वाला है पी। अच्छा इसमें भी दो नंबर ऐड हुए हैं, एफ से दो नंबर ऐड करोगे तो एच मिलता है, आप कोड देख लेने हैं। ओके, वरना तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अच्छा टी में भी आपने क्या करने हैं, दो नंबर ऐड करने हैं, तो टी में से दो नंबर ऐड करोगे तो आपका आएगा अवी। ओके, तो मैंने लिख दिया अवी इधर। ओके, तो थोड़ा सा मैं रफ भी कर देता हूँ इधर के कोड को, मैंने ये रफ कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें भी दो नंबर ऐड करोगे तो ओ से क्यू आएगा, तो जी में भी आप दो नंबर ऐड करोगे, तो जी में दो नंबर ऐड करोगे तो आपके पास आई आएगा, तो मैंने आई कर दिया इधर, ठीक है। तो टी से मतलब टी में भी दो नंबर ऐड करोगे तो आपके पास अवी आएगा, तो आप वाई में से दो नंबर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक तो जेड आएगा और साथ में आपके पास ए आएगा। ओके, तो मैंने ए भी लिख दिया इधर। अच्छा जहाँ पे भी एच में भी दो नंबर ऐड करने, मतलब सभी में दो दो का पैटर्न आपका चला हुआ है, तो एच में भी आप दो ऐड करोगे तो आपके पास एक आएगा आई और आपके पास आएगा जे, तो आपका जे बनेगा फुल्ली आंसर। तो देखते हैं क्या आंसर बना है आपके पास। एक बना है जी पी अवी, ठीक है, और आपके पास बना है आई ए जे, ठीक है। इसको ढूंढो आपके पास कहाँ बना हुआ है आई ए जे, तो आपके पास जो आंसर बना है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके, तो आपको आंसर पता चल गया ना, फिर से बोल देता हूँ, आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखो जे है आपके पास राइट आंसर, जी पी अवी आई ए जे। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यदि वुमेन का कोड आपके पास XMPAS दे रखा है, तो ट्रेंड का क्या लिखा जाएगा? ओके, और ये आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखे हैं। तो आइए हम इसका राइट आंसर पता करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, जो साइड में कोड दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन इन्हीं कोड से होने वाला है, तो आई होप आपने कोड लिख लिए होंगे कहीं ना कहीं, या आपने याद ही कर लेने हैं जी। ओके, और एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मुझे गलती से मैंने ए लिख दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, ई आएगा। ओके, MEN होएगा, तो आपने ए को काट देना है। ओके, तो आइए हम इसका आंसर बनाते हैं। देखो डब्ल्यू से एक्स कितना ज्यादा है, तो डब्ल्यू से कितना एक्स ज्यादा है, एक एक्स ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि इस डब्ल्यू में से एक नंबर ऐड करना है, तो इधर भी इस टी में भी एक नंबर ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यू। टी के आगे कितना आता है, यू आता है। ओके, सभी ऑप्शन में दिख रहा है। आगे देखते हैं ओ से एम कितना आगे है या पीछे है। देखो ओ से एम मतलब ओ से एम दो नंबर पीछे है, ठीक है, तो मतलब इसमें से हम दो नंबर माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है कि आर में भी दो नंबर आप माइनस करोगे, तो आर से हम दो नंबर माइनस करेंगे तो पी पे जाएगा,
तो उसका आ गया P। तो P कहाँ मिल रहा है आपको? सिर्फ A और B ऑप्शन में मिल रहा है। अच्छा जी, अब M से P जाते हैं तो देखते हैं कि M से P आगे है या पीछे है। जब हम M से P जाएंगे तो मतलब M से P गए तो आपके 3 नंबर गए, ठीक है। तो मतलब आपने प्लस क्या करना है, 3 नंबर प्लस करने हैं। तो उसका मतलब है कि E भी आपने 3 प्लस करने हैं। तो E से हम 3 प्लस करेंगे तो आपके पास जाने वाला है H। ओके, देख रहे हो ना कोड। अच्छा, अब आपने यहाँ पे A नहीं लेना है, E लेना है। अब E से A कितना है? 4 नंबर पीछे है। कितना है? 4 नंबर पीछे है। E से A यहाँ पे, ठीक है, माइनस हुआ है। तो मतलब इसका मतलब है कि N में भी हमने 4 माइनस करना है। तो n में से हम 4 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा J बनेगा। देखो जो J है और एक नंबर आपके पास J है। ओके, तो आपका बनेगा J। ओके, अब n भी देख लेते हैं। तो n से s कितना दूर है, या आगे है या पीछे है। n से बाकी नंबर हम पहले मिटा देते हैं इधर के। मैंने ये नंबर मिटा दिया। ओके, देखो n से जो s जो है वो 5वें नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे? 5 में। मतलब n से 5 नंबर प्लस करेंगे तब आ रहा है s। तो इस d में भी हमने 5 प्लस करने हैं। तो आपके पास बनेगा सीधा का सीधा i, 5 4 9। तो इसका मतलब है कि i बनेगा। तो आपके पास जो आंसर है वो जो बना यू पी एच जे और i बना हुआ है आपका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन है। UPHJI ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, यदि मोर का कोड आपके पास NRWL दे रखा है तो 4 का कोड पता करना है। और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी और ऑप्शन सी भी दे रखा है आपके सामने। तो आइए हम इनमें से कोई राइट आंसर का पता करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये कोड पता होने चाहिए। तो आई होप आपने कोड लिख लिए होंगे या तो आपको याद होंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड की ओर। देखो, m का कोड कितना दे रखा है? n। मतलब m से n कितना आगे है? m से n एक नंबर आगे है। तो इसका मतलब है कि m में से एक प्लस करो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सीरीज देखो, f में से एक ऐड कर दो। तो इफ इस f में से एक ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा g। अच्छा, अब o से r कितना दूर है, या कितना पीछे है, या कितना आगे है। देखो, ओ से हम आर चलेंगे तो कितने नंबर आ रहे हैं? ओ से एक पी आ रहा है, ओ आर क्यू आ रहा है और आर आ रहा है। मतलब 3 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? ओ से हम 3 प्लस करेंगे तो आर बनता है। तो मतलब इस ओ में से भी हम 3 नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा? आर ही बनेगा। सेम सेम तो है। अच्छा, आगे देखो, इस आर से डब्ल्यू कितना जाएगा। इस आर देखो आपके पास कहाँ पे है, ये टिक कर देता हूँ मैंने, ये टिक कर दिया आर, ठीक है। तो आर से डब्ल्यू तक जाना है। एक एस टी यू बी और डब्ल्यू, मतलब कम से कम 5 नंबर आ रहे हैं। कितने? 5। मतलब यू से भी हमने 5 नंबर लेने हैं। तो यू से काउंट करो। देखो, यू से ये है आपके पास यू से एक बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके, तो आपके पास जो अगला नंबर आ रहा है वो आपका आ रहा है जेड। ओके, 5 नंबर हो गए ना, ठीक है। अच्छा, अब ई से मतलब ई से एल चलते हैं। तो ई से एल मतलब 7 नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने 7 नंबर ऐड करवा देने हैं। तो जब आर में से आप 7 नंबर ऐड करवाओगे तो आपके पास बनेगा वाई। तो मैंने इधर लिख दिया इसका आंसर वाई। ओके, तो आपके पास जो आंसर बनने वाला है GRZY। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके पास GRZY, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि स्टूडियो का कोड QRSBGM लिखा जाए तो रा का कोड क्या होगा? ओके, तो ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आइए इसमें से हम कोई राइट आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये कोड दे रखे हैं ना, आपको ये पता होने चाहिए। तो आई होप आपने कहीं ना कहीं लिख लिए होंगे या तो आपने याद कर लिए होंगे। ओके, तो आइए हम इनके आंसर बनाते हैं इस क्वेश्चन के। देखो, एस का कोड क्या है? कितना है? क्यू। मतलब एस से पीछे है,
क्यू या आगे है। तो देखते हैं कोड में, देखो एस से क्यू पीछे है, कितना नंबर पीछे है, 2 नंबर पीछे है। देखो एक आर और क्यू, मतलब हमने एस में से 2 नंबर माइनस करने हैं, तो इसका मतलब है कि आर में भी 2 नंबर माइनस करने हैं। तो देखो आर में 2 नंबर माइनस करोगे तो आपके पास पी आएगा, ठीक है। तो पी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ ए में। क्या यही आंसर हो सकता है? तो ठीक है, देखो इस टी में भी आपने 2 नंबर माइनस करने हैं। तो एक काम करते हैं, इस टी में भी आप 2 नंबर माइनस करते हैं तो आर आता है। तो इस ए में भी 2 नंबर माइनस कर दो, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो वाई बनने वाला है। ओके, माइनस कर लेना है, मतलब सभी में 2-2 नंबर माइनस किए हुए हैं। तो इस डब्ल्यू में भी 2 नंबर माइनस कर दो, तो 2 नंबर माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है डब्ल्यू का, वो जू आने वाला है। तो आपका जो आंसर हुआ है पी वाई यू, आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आपके सामने। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।